उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। द्वितीय अंक। प्रिय वचन प्रतिष्ठानपुर का राजभवन। पुरूरवा की महारानी औशेनरी अपनी 2 सखियों के साथ। औशेनरी: तो वे गए? निपुणिका कहती है, गए। उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी, आप प्रमद वन से संतोष हृदय में भर के लेकर यह विश्वास, रोहिणी और चंद्रमा जैसे है अनुरक्त आपके प्रति भी महाराज अब वैसे प्रेमासक्त रहेंगे, कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा, तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नीति मुस्कुराई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। औशेनरी कहती है, फिर क्या हुआ? निपुणिका कहती है, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी? औशेनरी: पगली, कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी? कहती जा सब कथा, अग्नि की रेखा को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का, उसको जलने दे। सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वे बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकती है, पुरुषों की धीरता एक पल में यो हर सकती है। छला अप्सरा ने स्वामी को छवि से या माया से? निपुणिका कहती है, प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो, उतरी हो धर देह स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो, या कि समन्वित नारीश्री त्रिभुवन की, कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वालामय मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छन कर तन की। हिमकण सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल, अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्र वन के समान नयनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। अंग अंग में लहर लास की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। मदनिका कहती है, सुप्त शांत कहती हो, जलधारा को पाषाणों में हाक रही हो, शक्ति वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ शोणित प्रवाह में लहरें उपजती हैं और किसी दिन फुट प्रेम की धारा बन जाती है। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया? निपुणिका कहती है, सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपानल में। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुला कर बाहों में भर लिया, दौड़ गोदी में उसे उठाकर समा गई उर बीच अप्सरा, सुख संभार लता सी,
पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लता सी। और प्रेम पीड़ित नृप बोले, क्या उपचार करूं मैं सुख की इस मादक तरंग को, कहाँ समेट धरूं मैं। गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा, छुआ चाहती है किसे हृदय को फोड़ रक्त की धारा। कौन सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मुर्दा पर चमक उठी है। किस पाटल के गंध विकल दान उड़कर अनिल लहर में मंद मंद तीर रहे, आज प्राणों के मादक सर में सुगंभीर सुख की समाधि। यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहाँ तक रस ही रस है, जल ही जल है। प्राणों की मणि अई मनोज मोहिनी, दुरंत विहर में नहीं झेलता रहा वेदनाएं, क्या क्या दुस्सह में। दिवा रात्रि उन्नीद पलों में तेरा ध्यान संजो कर, काट दिए आतप वर्षा हिमकाल सतत रो रो कर। विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत्त नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना अंग में सिहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ओट लेकर विधु की संकेत मुझे करती थी। फूल फूल में ही इंदु मुख आकर्षण उपजा कर छिप जाता, सौ बार बिहस इंगित से मुझे बुलाकर। रस की स्रोतस्विनी यही प्राणों में लहराती थी, दाह दग्ध सैकत को पार अभिषिक्त न कर पाती थी। किंतु आज आषाढ़ घनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग बरे हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन विचारे हम। ओशनरी कहती है, आजीवन के साथ रहेंगे, आजीवन वे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है, जीते जी यह मरण झेलने से अच्छा मरना है। निपुणिका कहती है, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है। जाते समय मंत्रियों से प्रभु ने यह बात कही थी, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषेय नामक शुभ यज्ञ करेंगे। विचरे गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीत के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है। औशनरी कहती है, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण ब्रह्मा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई। अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को, ये प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती है। निज विनोद के हित कुलवामाओं को तड़पाती है, जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का। हंसी हंसी में करती है आखेट नरों के मन का, किंतु बाण इन व्याधियों ने किसे कष्ट किंतु बाण इन व्याधियों के किसे कष्ट देते हैं। पुरुषों को दे मोद प्राण वे वधुओं के लेते हैं।
निपुणिका कहती है, पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं। तनिक श्रांत यदि हुई व्यजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पय से मज्जित करके, अंग अंग खिसले पराग फूलों से सज्जित करके, फिर तुरंत कहते ये भी तो ठीक नहीं जचते हैं। भांति भांति के विविध प्रसाधन बार बार रचते हैं और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है। अर्धचेत पुलकातिरेक में मंद मंद बहती है। मदनिका कहती है, इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है। दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुध बुध समस्त तन मन की पद पर रहता पड़ा, देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण 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 रोमाकुलित भोगता गुड़ अनिर्वच सुख को। वही यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले। उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकुल मंगवा ले। उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकुल मंगवा ले। रंधवा ले उंगलियां पदों की उषा के जावक से। सजवा ले आरती पूर्णिमा के विदु के पावक से। तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान ज्ञानी का। मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमान का। सब चढ़ जाते हैं भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर। कुछ भी बचा नहीं पाता नारी के उद्वेलित नर। किंतु हाय, यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में। रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। अवसनरी कहती है, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ ज्योति हुई पिरोती बैठ अश्रु की माला। वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। अवसनरी कहती है, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ ज्योति हुई पिरोती बैठ अश्रु की माला। वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। निपुणिका कहती है, इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी। आप सदृश सन्नारी को यदि राजा तज सकते हैं, आँख मुंद स्ववेश्या को कब तक वे भज सकते हैं। इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी। आप सदृश सन्नारी को यदि राजा तज सकते हैं, आँख मुंद सर्वेश्या को कब तक वे भज सकते हैं।
औशनेरी कहती है, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य, जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है। मदनिका कहती है, उस पर भी नर में प्रवृत्ति है क्षण क्षण अकुलाने की, नई नई प्रतिमाओं का नित नया प्यार पाने की। वश में आई हुई वस्तु से इसको तोष नहीं है। जीत लिया जिसको उससे आगे संतोष नहीं है। नई सिद्धि हित नित्य नया संघर्ष चाहता है नर। नया स्वाद नव जय नित नूतन हर्ष चाहता है नर। कर स्पर्श से दूर स्वप्न झलमल नर को भाता है। छक कर जिसको भी पी न सका वह जल नर को भाता है। ग्रीवा में झुलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है। जो पद पर चढ़ गई चांदनी फीकी वह लगती है। क्षण क्षण प्रगटे दूरे छिपे फिर जो चुंबन लेकर ले समेट जो निज को प्रिय के क्षुद्धिक अंक में देकर। जो सपने के सदृश बाहु में उड़ी आती हो और लहर सी चोट तिमिर में डूब डूब जाती हो। प्रीतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्ति के रस में। पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के बस में। औशनेरी कहती है, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके जयिनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के। पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी। जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। निपुणिका कहती है, औशनेरी कहती है, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके जयिनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के। पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी। पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी। जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। निपुणिका कहती है, इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति को आने दिया और पति को अपने हाथों से बाहर जाने। महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण है जिसका चित्त अप्सराएं कर सकती सहज हरण। कार्तिकेय समशूर देवताओं के गुरु समज्ञानी रवि सम तेजवंत सुरपति के सदृश प्रतापी मानी। घनद सदृश संग्रही व्योमवत मुक्त जलद निभ त्यागी। कुसुम सदृश मधुमय मनोज्ञ कुसुमायुध से अनुरागी। ऐसे नर के लिए नवामा क्या कुछ कर सकती है। कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है। औशनेरी कहती है, अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक कर न सकी हूँ। कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूँ। प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है। न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है। तब भी तो भिक्षुणी सदृश जो हाँ करती हूँ मुख को। सदा हेरती रहती प्रिय की आंखों में निज सुख को। पर वह मिलता नहीं चमक जाने खो गई कहाँ पर। जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर। अरे कौन है, औशनेरी कहती है, अरे कौन है नित्य, अरे कौन है
औशनेरी कहती है, अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक कर न सकी हूँ? कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूँ? प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है। न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है। तभी तो भिक्षुणी सदृश जोहा करती हूँ मुख को, सदा हेरती रहती प्रिय की आंखों में निज सुख को। पर वह मिलता नहीं, चमक जाने खो गई कहाँ पर। जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पदम खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता, उस अवलोकन से देख रहा हो नारी को, जब नर मधुमत्त नयन से। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंदर का मान पदम खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता है, उस अवलोकन से देख रहा हो नारी को, जब नर मधुमत्त नयन से। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्जरी क्षीरमय द्रुग की वह सुखकारी, जिसमें कर अवगाह नई फिर हो उठती है नारी। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्जरी क्षीरमय द्रुग की वह सुखकारी, जिसमें कर अवगाह नई फिर हो उठती है नारी। मदनिका कहती है, जब तक यह रस दृष्टि, तभी तक रसोद्रेक जीवन में। आलिंगन में पुलक और सिहरन सजीव चुंबन में। विरस दृष्टि जब हुई, स्वाद चुंबन का खो जाता है। दारू स्पर्शवत सारहीन आलिंगन हो जाता है। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काय मिलन से। तन पर जिसे प्रेम लिखता, कविता आती वह मन से। पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है। फूलों से वह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से। जैसे उसको तृप्ति नहीं, संतोष न कीर्ति सुधा से। असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है। असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है। संकट में युवती का शय्या कक्ष याद आता है। संकट में युवती का शय्या कक्ष याद आता है। संघर्षों से श्रमित श्रांत हो पुरुष खोजता विह्वल। संघर्षों से श्रमित श्रांत हो पुरुष खोजता विह्वल। सिर धरकर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। सिर धरकर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। आंखों में जब अश्रु उमड़ते,
पुरुष चाहता चुंबन, आंखों में जब अश्रु उमड़ते, पुरुष चाहता चुंबन, और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ लिंगन। जलती हुई धूप में आती याद छाह की, जलती हुई धूप में आती याद छाह की, जल की। या निकुंज में राह देखती प्रमदा के आंचल की, या निकुंज में राह देखती प्रमदा के आंचल की। और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है, उतना ही उद्दाम वेगमय उसका दीप्त अनल है। प्रकृति कोश से जो जितना ही तेज लिए जाता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगम अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, बड़ी सहजता से जय करती है उसे रूप सी नारी। तिमिराच्छन्न व्योम वेदन में जो समर्थ होती है, युवती के उज्ज्वल कपोल पर वही दृष्टि सोती है। जो बाहे गिरी को उखाड़ आलिंगन में भरती है, ऊर पीड़ परिरंभ वेदना वही दान करती है। जितना ही जो जल्दी रत्नपुरीत विक्रांत अगम है, उसकी वाड़वाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। निपुणिका कहती है, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। औशनरी कहती है, पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है यह दशा, नारियां व्यथा कहाँ खोएगी। आंसू छिपा हंसेगी, फिर हंसते हंसते रोएगी। कंचुकी का प्रवेश। औशनरी कहती है, पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है यह दशा, नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी। आंसू छिपा हंसेगी, फिर हंसते हंसते रोएंगी। कंचुकी का प्रवेश हो रहा है। कंचुकी कहती है, जय हो भट्टारिके, मार्ग भट्टारक को दिखलाने और उन्हें सक्षेम गंधमादन गिरी तक पहुंचाने। जो सैनिक थे गए, आज वे नगर लौट आए हैं और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से है ध्यान लगाए। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन है। जहाँ देखिए वही लता तरुओं के कुंज भवन है। शिखरों पर हिम राशि और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भू का स्वर्गीय तेज जगता है। एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा। देवी दिव्य यह ऐल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। करती रहे प्रार्थना, त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में। जहाँ रहूं मैं भी रत रहूं ईश्वर के आराधन में। निपुणिका कहती है,
सुन लिया संदेश आए। ओशनरी, हाँ अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना इश्क की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बिरहा करे वे कुंज वन में, और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। अवलंब है सबको, मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में, जिभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। प्रीतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। प्रस्तावरण कर भंग तोड़ तम को उन्मत्त उभरती हूँ। द्वितीय खंड, द्वितीय अंक समाप्त।